कि करबला से पहले जितनी जंगें लड़ी गई वो सब इस्लाम फैलाने के लिए है। वाहिद करबला की जंग इस्लाम बचाने के लिए। तो फैलाना अपनी जगह फजीलत तो रखता है, लेकिन बचाना उससे भी बड़ी फजीलत रखता है, क्योंकि बचेगा नहीं तो कुर्बानियां रायगा चली जाएंगी। इसलिए इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अजीमत की वो दास्तान जो इस रुए जमीन पर रकम की गई, वो तन्हा इमाम हुसैन की दास्तान नहीं है, बल्कि ये मामला पूरी उम्मत का है। ये दास्तान पूरी उम्मत की है। इसलिए पूरी उम्मत ने अपने तो अपने, गैरों ने भी इमाम हुसैन को अपना रखा है। गैरों की भी कसरत से तादाद पाई जाती है। जिन्होंने दीन का कलमा नहीं भी पढ़ा, उन्होंने भी इमाम हुसैन को आज भी कलेजे से लगा रखा है। आपको पुराने लोग मिलेंगे 15-20 साल खंगालिए, तो पुराने लोग ऐसे मिलेंगे गांव में जिनका इस्लाम के कलमे से भी कोई वास्ता नहीं, लेकिन इमाम हुसैन को मुहर्रम में दिलो जान से मानते, क्योंकि ये चौमुखी लड़ाई हुई। इमाम हुसैन की जो यजीद से गुफ्तगू है या यजीद से पंजा आराई है, ये सिर्फ अगर बैअत का मामला होता तो बहुत सारी ऐसी तारीखें हुई हैं, गुजर जाती। भाई 150 साल ज्यादा से ज्यादा याद किया जाता, लेकिन कयामत तक उसी जोश और जज्बे के साथ इसे याद रखा गया। कयामत तक ये सिलसिला जाने वाला है, अब तक इसे याद रखा गया। तो मामला सिर्फ ये नहीं कि बैअत का था, मामला इंसानियत का भी था, मामला अखलाक का था, मामला किरदार का था, मामला कैरेक्टर का था, कि समाज में ऐसा आदमी न पनपने पाए जिसके घिनौने किरदार की परछाइयां नस्लों पर पड़े और हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाए। तो हुसैन पाक की लड़ाई हमारी तरफ से थी, उनका अपना कोई मामला नहीं था उसमें। भाई अपना कौन सा मामला था जब शरीयत बचने का, रुखसत का एक रास्ता, एक दरवाजा खोल के खड़ी कि जान बचाना मोमिन पर फर्ज है, तो एक रुखसत का दरवाजा खुला था। इमाम हुसैन चाहते तो मसलहतन उस वक्त यजीद को अपना लेते और बाद में जब ताकत मिलती तो फिर इनकार कर देते। एक दरवाजा ये खुलता, लेकिन इस दरवाजे से इमाम बच जाते, उम्मत डूब जाती। इस दरवाजे से इमाम तो बच जाते, लेकिन उम्मत डूब जाती। इसलिए इमाम पाक ने खुद को, अपने गर्दन को रेते करबला पर रख करके कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम सबको डूबने न दूंगा, बचा करके जा। तो ये ऐसी मतलब बारीक तारीख है ये। अभी हमने बीच में गुफ्तगू की थी, अभी कल गालबन बरेली शरीफ के जलसे में बात हो रही थी। हमने कहा कि देखिए करबला ये किताबी पन्नों की दास्तान नहीं है जो हर कोई उठा करके कुतुब खाने से इमाम हुसैन को पढ़ ले और समझ जाए। करबला कुदरत के राजों में से एक राज है। कयामत तक उम्मत बयान करती रहेगी, लेकिन वो राज खुल नहीं सकता, क्योंकि इमाम पाक ने भी वो राज किसी को बताया ही नहीं। भाई जब मक्का के लोग रोक रहे थे और कह रहे थे कि क्या आप कूफा वालों को नहीं जानते, आपके वालिद के साथ उन्होंने गद्दारी की, आपके भाई के साथ बेवफाई की। उसी कूफा में मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को शहीद किया गया। उसी कूफा में इमाम हसन मुस्तफा को शहीद किया गया। तो तुम
इमाम क्या उन्हें नहीं जानते? कहा यारा मैं न जानूं तो कौन जाने, मैं न जानूं उन्हें तो कौन जाने। मैं सिर्फ कूफा वालों को नहीं पूरी उम्मत को जानता हूं, क्योंकि इमाम कोई आम बच्चों की तरह दुनिया में नहीं आए थे, बल्कि उनके जो ट्रेनर चुने गए थे, जहां ट्रेनिंग दी जानी थी, वो पूरी कायनात में सबसे अफजल, जहां ट्रेनिंग होने वाली थी वो पूरी कायनात में सबसे अफजल है। भाई माँ का गोद पाया, पूरी कायनात में औरतों का सैयदा का जवाब नहीं, पूरी कायनात में औरतों में सैयदा का जवाब नहीं। बाप के आगोशे शफकत पाए, शफकतों की उंगलियां मिली, शेरे खुदा का पूरी कायनात में जवाब नहीं, शेरे खुदा का पूरी कायनात में जवाब नहीं। नाना जान की गोद मिली, मुस्तफा जाने रहमत का पूरी कायनात में जवाब नहीं। तो आम हमारे और आपके बच्चे अगर किसी हल्के फुल्के आदमी जिससे दीन से कोई वास्ता नहीं उस गोद में आ गए तो उसकी ऐसी परछाइयां होती हैं, लेकिन अगर हाजी नमाजी के यहाँ पैदा हो गए तो बच्चों पर उनके किरदार का असर आता है। नमाजी के यहाँ हो, घर के लोग परहेजगार हो, वहाँ बच्चे पैदा हो तो उन पर उनका असर जाता है। यारा जब हाजी नमाजी का असर जा सकता है तो क्या नबी का और वली का असर नहीं जा सकता? हाजी नमाजी अगर नस्लों को दुरुस्त कर सकते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत ने किस कदर संवारा होगा इमाम आली मकाम को। तो कुदरत के राजों में से एक राज का नाम इमाम हुसैन है। इमाम आली मकाम की जात कुदरत के राजों में से एक राज और नबूवत के भी राजों में से एक राज, क्योंकि इशारा आप समझिएगा, जिसके नाम को रब ने दुनिया वालों से छुपा कर रखा हो। भाई जिसके नाम को रब ने इमाम हसन हुसैन की विलादत से पहले हजरत आदम से लेकर के नबी के दौर तक किसी के बच्चों का नाम हसन हुसैन नहीं रहा। इन शहजादों की आमद से पहले पूरी दुनिया में इस नाम का एक भी आदमी नहीं मिलता। यानी रब ने इन दो नामों को जन्नत में छुपा करके रखा था। जब ये पैदा हुए हैं तो रब ने एक एक नाम जिब्रील अमीन के जरिए से उतारा, जिब्रील के जरिए से उतारा। तो जिब्रील बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं नबी के पास, तो कभी लाए तो वो कुरान की आयत बन जाए, कभी लाए तो हसन हुसैन का नाम बन जाए। तो जाहिर सी बात है कि कितना कीमती नाम था, जिसे लाने के लिए भी फरिश्तों के सरदार का इंतखाब किया गया। जो कुरान लेकर आ रहा हो वो हसन हुसैन का नाम लेकर आ रहा था। तो जिसके नाम का जवाब नहीं, उसकी शख्सियत का जवाब क्या होगा? जब नाम इतना पोशीदा रखा गया तो जात को कितना पोशीदा रखा गया होगा। इसलिए हमने दावा किया, हमने कहा किताबी पन्नों पर सबको तलाश न करो। हाँ, हर चीज किताबों से मिल जाती तो कुतुब खाने वाले कब के डॉक्टर भी हो चुके होते हैं, मुफ्ती आलिम मुहद्दिस हो गए होते। लेकिन हर चीज किताबों से नहीं मिला करती। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद्ध। जब तक किसी अल्लाह वाले की निगाह न पड़ जाए उस वक्त तक बंदा अच्छी चीजों को सही तौर पर समझ नहीं सकता है। तो आम लोगों को भी समझने के लिए अल्लाह वालों का सहारा जरूरी है। तो हुसैन को समझने के लिए मुस्तफा का सहारा जरूरी है।
तो जिसके नामों को भी राज रखा गया हो, उसकी जात किस कदर पोशीदा होगी। क्योंकि इमाम हुसैन अचानक न आए और न अचानक करबला हुआ। ये अचानक की कोई चीज नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, धोखे से बुला लिया और धोखे से मार दिया। हमने कहा ये सब बड़े लोगों की शानों में छोटी बातें ना किया करो। कूफा वालों की औकात थी जो इमाम हुसैन को धोखा देगा। धोखा उसे दिया जाता है जो माजी हाल मुस्तकबिल से जाहिल हो। धोखा उसे दिया जाता है जो माजी हाल मुस्तकबिल से जाहिल हो, यानी ना वो आगे देख सके ना पीछे देख सके। तो हल्का सा इशारा ले लीजिए इसको समझने के लिए। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पीरो मुर्शिद है गरीब नवाज के, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह, जब गरीब नवाज की ट्रेनिंग चल रही थी तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि बेटा इतना वजीफा मुकम्मल कर लो फिर आना। मुकम्मल करके आए तो कहा अब जमीन की तरफ देखो क्या दिख रहा है। तो कहा हुजूर सातों तबक जमीन दिख रही है। कहा अभी कमी है, जाओ और तैयारी करो, इतना वजीफा और कंप्लीट करो, इतने नवाफिल और पढ़ो। कंप्लीट करके आए, हुजूर हो गया। कहा अब मोइनुद्दीन दोनों उंगलियों के बीच देखो क्या दिख रहा है। देखा तो कहा मुर्शिद कसम ब खुदा लौहे महफूज देख रहा हूं, लौहे महफूज देख रहा हूं। अरे ये सदियों के बाद नबी के औलादों में, हुसैन के बेटों में सबसे लास्ट पॉइंट पर ये नस्ल चली है जिसमें गरीब नवाज की हस्ती भी मौजूद है। जब ख्वाजा उस्मान हारूनी तैयारी करवा दे तो मोइनुद्दीन को लौहे महफूज दिखता है। तो नबी जिस हुसैन को तैयारी करवा दे वो कौन सी चीज बचेगी दुनिया में जो हुसैन की आंखों से छुप जाए। अरे सिर्फ नबी ने नहीं, फातिमा सैयदा खातूने जन्नत ने तैयारी करवाई, शेरे खुदा हैदरे कर्रार ने तैयारी करवाई। तो जब तीनों लाजवाब हस्तियों ने बेटे को तैयार किया तो अब हुसैन का नहीं, कदम में पड़ी हुई हुसैन के जूतियों का भी जवाब नहीं। ये अचानक की चीज नहीं है। हाँ, और करबला से हम देखिए मजबूर हो तो मजबूरी जाहिर हो। मेरा इमाम कभी मजबूर था ही नहीं। मेरा इमाम कभी मजबूर था ही नहीं। रेते करबला से आले रसूल की शुजाअत और बहादुरी का इजहार है, उनकी जमा मर्दी का इजहार है। हम जो आंसू बहाते हैं वो मोहब्बत के आंसू हैं, अकीदत के आंसू हैं, बुज़दिली और मजबूरी के आंसू नहीं है। बुज़दिली और मजबूरी के आंसू नहीं है। अगर हमारे आंखों से आंसू बरसते हैं तो इमाम की जुदाई के आंसू हैं, उनकी मोहब्बत और अकीदत के आंसू हैं। क्योंकि मेरा इमाम रेते करबला पर मजबूर नहीं था, पावरफुल खड़ा था। इशारा मिलता तो लाखों करबला की दास्तानें करवटें बदलती नजर आती। क्योंकि तन्हा हुसैन एक शख्सियत का नाम नहीं, वक्त के दीन के दरिया का नाम हुसैन आजम है। इसलिए शेर की औलाद है, शेर की तरह गुफ्तगू होगी। हाँ, शेर की तरह गुफ्तगू होगी। मेरे इमाम ने
या आपके खानदान ने दुनिया में कभी झुकने का लफ्ज ना जाना। हाँ, सीखना तो दूर की बात है, झुकने के लफ्ज से भी वाकफियत ना हो सकी। बस जलाल यही तारी था कि सलीलो तुम्हारी औकात कैसे हो गई। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे है कुछ गुर्गे बेचारे दाढ़ी टोपी रख के भी जिंदा हैं, आज भी इमाम की शान में बकवास करते हैं मादल्ला कि इमाम हुकूमत के लिए चले गए थे, ये करने चले गए। हमने कहा अपने माँ बाप की तरह समझा है क्या है? इस पर भी हम बात करेंगे। इमाम पाक रेते करबला पर उम्मत के लिए गए थे, अपनी साथ के लिए नहीं गए थे। उम्मत के लिए गए थे, अपनी साथ के लिए नहीं गए थे। और दूसरी चीज ये है कि कहाँ यजीद और कहाँ इमाम हुसैन। लोग कहते हैं यजीद फासिको फाजिर था, जुआड़ी था, शराबी था, इसलिए इमाम पाक ने बैयत नहीं की। हमने कहा चुप रहो, वो तो था ही, लेकिन अगर वो हाजी नमाजी भी होता तब भी हुसैन आजम के जूतियों की भी बराबरी नहीं कर सकता था। वो तो जो था वो तो था ही, लेकिन अगर हाजी नमाजी परहेजगार भी होता तब भी इमाम के जूतियों की भी बराबरी नहीं कर सकता था। यारा, जिसके चौखट पे फरिश्तों का सरदार जिब्रील नौकर बन के खड़ा हो, उस बादशाह हुसैन के अजमतों का क्या पूछना। जहां जन्नत से लिबास उतर रहे हो, उस बादशाह हुसैन का क्या पूछना। जहां जन्नती लुक्मे उतर रहे हो, वहां बादशाह हुसैन का क्या पूछना। तो यजीद और उसकी ज़ुर्रियत की औकात नहीं थी जो हुसैन की जूतियों की भी बराबरी कर सकता, क्योंकि हुसैन बादशाहों के बादशाह का नाम है। यजीद 0 पॉइंट पर वो सिर्फ अपना कलमा साबित कर ले, यही उसके लिए बहुत है। बराबरी करना तो बहुत दूर की बात है। वाह वाह वाह। तो कहते हैं कि वो जो है चले गए। अब वो अगर मामला ये था हुकूमत का था तो हमने इस पर बात की। हमने कहा पहले जांच कर लो कि हुकूमत थी भी कि नहीं। जी हुजूर जिंदाबाद। और करबला याद रखिए, इश्क से ताल्लुक रखता है, किताबी पन्नों में घूमने की जरूरत नहीं है। इश्क का नाम है करबला। हाँ, इश्क का नाम है। मामला अगर इश्क का न होता तो 6 महीने का असगर न मौजूद होता। इश्क का नाम है। ऐन शीन काफ को इकट्ठा करके उसकी तफसीर की जाए तो फिर लास्ट में करबला ही निकल कर आएगा। इश्क ये भी एक राज है मोहब्बत के राजों में से। तो हमने कहा पहले जांच कर लो, हुकूमत थी जो लेने गए थे, कहाँ थी हुकूमत? तो कहा यजीद के पास। हमने कहा वो जलील आदमी हुकूमत के लायक था? चंद गुंडों को इकट्ठा करके मैदान में ले आना इसको हुकूमत नहीं कहते हैं, बल्कि बहुत बाद में अजमेर में कटोरे में अना सागर समेट कर बता दिया हुकूमत इसे कहते हैं। वाह वाह। तो हुकूमत तो पहली बात अहले बैत से बाहर गई ही नहीं। हुकूमत ये पहली बात ये है कि अहले बैत से बाहर गई नहीं। यजीद क्या हुकूमत पा सकता था? अहले बैत के चौखट पर हुकूमत नौकरानी बनकर बैठी थी कि आका कोई लायकदार मिलेगा तब जाओगी, नहीं तो कदमों से जुदा ना होगी, क्योंकि हुकूमत इमाम के चौखट की कनीज है, कनीज जो यजीद जैसे नाअहल नहीं पा सकते। चंद शामी गुंडों को बुलाने का नाम हुकूमत नहीं है। बादशाह हुसैन के कदमों में कल भी लौट रही थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। तो पहले साबित करो कि हुकूमत थी कि नहीं। हमने मिसाल दी थी, हमने कहा ये तो ऐसे हो गया जैसे प्रधानमंत्री गांव में आके कहें हम बीडीसी लड़ना चाहते हैं। समझ गए हो ना पावर। प्रधानमंत्री ओहदे का आदमी आकर कहे हम बीडीसी लड़ना चाहते हैं, तो यजीद तो बीडीसी के भी लायक नहीं था। यजीद तो बीडीसी के भी लायक नहीं था। हुकूमत क्या करेगा, खाक जलील हो गया, जलील हो गया। और इमाम हुकूमत न छीनने गए थे न हटाने गए थे, वो गलत दावेदार खड़ा हो गया था, इसलिए उम्मत को बताने गए थे। गलत दावेदार खड़ा हो गया था, इसलिए उम्मत को बताने गए थे। और इरशाद फरमाया मेरा कातिल खिलाफे काबा में नहीं छुप सकता। हाँ, मेरा कातिल खिलाफे काबा में नहीं छुप सकता। मैं उसका चेहरा मैदान में लाकर रहूंगा कि कयामत तक उस पर लानतें बरसती रहे। खिलाफे काबा में उसे नहीं छुपने दूंगा। और दूसरी चीज ये है, लोग कहते हैं ना जब सब लोग बैअत कर लिए थे तो इमाम को भी कर लेना चाहिए। बहुत लोग बैअत कर लिए थे जैसे, तो इमाम ने बैअत क्यों नहीं की? जब सब लोगों ने बैअत कर ली तो इमाम ने बैअत क्यों नहीं की? हमने कहा यही तो मुसलमानों को समझना है। इस जुमले को पलटो थोड़ा, हाँ, इस जुमले को पलट दो। जब इमाम हुसैन ने नहीं की थी तो सबने क्यों की? पलटा जुमला की नहीं पलटा। जब इमाम हुसैन ने बैअत नहीं की तो औरों ने क्यों की? खता इमाम की नहीं और बदमाशों की है, जिन्होंने चंद दौलतों के लालचों में अपने आप को सरेंडर किया और यजीद जैसे बदबख्त के चोलियों में जाकर के छुप गए। उन्हें देखना चाहिए कि जहां से ताजे शाही तकसीम होती है उस चौखट के रखवाले का नाम हुसैन है। जहां से विलायत की सनदें बढ़ती है उस चौखट के चौकीदार का नाम इमाम हुसैन है। तो जब बादशाह को देख लेते कि बादशाह क्या हुक्म दे रहा है, उसी एतबार से अमल होता, क्योंकि कलमा मिला हुसैन की चौखट से, दीन मिला हुसैन की चौखट से, कुरान मिला हुसैन की चौखट से, शरीयत मिली हुसैन की चौखट से। तो ये जालिम कौन सी हुकूमत तलाश कर रहे थे दीन छोड़ करके? क्योंकि हुसैन को छोड़ना सिर्फ नवासे को छोड़ना नहीं है, हुसैन को छोड़ना कुरान को छोड़ना है, हुसैन को छोड़ना शरीयत को छोड़ना है, हुसैन को छोड़ना दीन को छोड़ना है, हुसैन को छोड़ना नबी को छोड़ना है, हुसैन को छोड़ना खुदा को छोड़ना है। तो ये भाई उसको पलटो ना कि जब इमाम ने बैअत नहीं की तो औरों की जुरात कैसे हुई बैअत करने की। इसलिए करबला अचानक नहीं है, हाँ, करबला अचानक नहीं है, बल्कि हम इसको और वसी कर दें। आलमे अरवाह से जिस मैदान को ढूंढा जा रहा था, ऐसी बड़ी तारीख का नाम तारीख करबला है। हाँ, आलमे अरवाह से जिसकी तलाश जारी थी उसे तारीख करबला कहते हैं। और ये इंतखाब कुदरत की तरफ से है, इंतखाब वक्त का नहीं है, इंतखाब कुदरत की तरफ से है। भाई सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ सरकार के हकीकी बेटे हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी एक तरफ, दोनों बच्चे खेल रहे थे। इतने में फरिश्ता आया, अर्ज की सरकार आप इस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत फरमाते गए। नबी ने इरशाद फरमाया बेशक मैं बेहद प्यार करता हूँ। तो अर्ज करने लगा आका अन करीब आपकी उम्मत के कुछ शकीउल कल्ब लोग इस नवासे को बेदर्दी के साथ रहते करबला पर शहीद कर देंगे। और कुछ देर के बाद वो फरिश्ता मिट्टी भी लेकर के आया
और सरकार के दामन में वो मिट्टी रखी और अर्ज करने लगा, आका ये मिट्टी मक़तले हुसैन की गए, रेते करबला पर जिस जगह आपका नवासा शहीद किया जाएगा ये उसी जगह की मिट्टी गए, इसे हिफाजत से रखवा दे। सरकार ने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाई। इरशाद फरमाया इसे हिफाजत के साथ रख दो। इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमा फ़अलमी अन्न इब्निल हुसैन क़द क़ुतिला, कि ये मिट्टी जब खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। कौन कहता है अचानक है करबला सा? अभी नन्ही उम्र है, 6-7 साल की उम्र है, करबला की मिट्टी लाकर दी गई है और उस मिट्टी को हिफाजत से रखा भी गया है और वाकई शहादत के बाद वो मिट्टी खून में तब्दील हुई। हाँ, तो करबला अचानक का नाम नहीं है कि इमाम कुछ और सोच रहे थे जिंदगी में करने के लिए कि जमीन जायदाद खरीद ले, बिल्डिंग विल्डिंग बनवा ले, प्रॉपर्टी काम तेज कर दें या तिजारत करें, मुल्क शाम से मामला अच्छा कर लें, ये सब कुछ नहीं। इमाम करबला का रातों दिन इंतजार कर रहे थे। जैसे कुंवारे को शादी की तारीख का इंतजार होता है, उससे कहीं ज्यादा सख्ती के साथ इमाम हुसैन अपने शहादत की तारीख का इंतजार कर रहे थे। और शहादत कोई मामूली ओहदा नहीं है दीन में। शहादत तो एक जुस्त में यानी एक लम्हे में बंदा जमीन की पस्ती से अर्शे आजम की भी ज्यादा बुलंदियां तय कर जाता है। शहादत वो मंजिल है जिसे दीन इस्लाम में बड़ी अहमियत दी गई है। कुरान में जा बजा उसके ताल्लुक से रब ने इरशाद भी फरमाया है कि इस शहीदों को मुर्दा न कहना बल्कि वो जिंदा है। शहीदों को मुर्दा गुमान भी न करना, सोचना भी नहीं, यानी जबान पर भी पाबंदी है और दिमाग पर भी पाबंदी है, दिल पर भी पाबंदी है, यानी जर्रा बराबर, क्योंकि तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। तो शहादत कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि सारे सहाबा में अक्सर लोग शहादत की तमन्ना लिए बैठे थे और कहते थे कि मेरे मालिक मुझे मैदान की शहादत अपने रास्ते में अता फरमा और अपने महबूब के शहर में दफन की जगह अता फरमा। आज भी हर मोमिन यही तमन्ना लिए बैठा है कि अपने रास्ते की मौत अता फरमा, अपने हबीब के शहर का मदफन अता फरमा। तो इमाम हुसैन न खाइफ थे, न उसमें डरने का कोई मामला था, बल्कि पूरे तौर पर इमाम तैयारी के साथ मौजूद थे। और जो बातनी तैयारियां थी वो मुकद्दस हस्तियों ने अपने वक्त में तैयारी करवा दी थी और दुनिया से रुखसत हो गए थे। बस इमाम को सिर्फ मैदान में उतरने की जरूरत बाकी थी। तो अब इमाम आली मकाम ने, भाई मदीनतुल मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन हो, सरकार इमाम हुसैन जलवा अफरोज हो, इतने में उधर से पैगाम आ जाए कि यजीद तख्त नशी हो गया है, बैयत मांगी गई है, तो मदीना के गवर्नर से आकर मुतालबा कर लिया जाए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब किया जाए, आप तशरीफ लाएं तो कहा जाए कि बैयत कर लीजिए। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, मुझ जैसा आदमी यजीद जैसे की बैअत नहीं कर सकता। इस लफ्ज में गहराई है, ये लफ्ज कयामत तक के लिए उम्मत के लिए काम आएगा। हाँ, मुझ जैसा आदमी यजीद जैसे की बैअत नहीं कर सकता का मतलब ये है, पहला मामला तो ये है कि इमाम ने बता दिया कि मेरी यजीद से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हाँ,
जाती दुश्मनी नहीं है कि मतलब बरसों से लड़ाई चल रही थी, आज मैं बदला लेने के लिए तैयार हूं और ये बता दो कि ये उम्मत की तरफ से है और अपना जात का हम बदला निकालें। भाई किसी का मामला हो, खेत खलिहान का फंसा हो और मारे तो कहे हमने मस्जिद के लिए मारा है, मदरसे के लिए मारा है, नहीं, वो जाती, वो अपना जाती इनाद निभाना होगा। तो इमाम ने पहले तो ये जाहिर कर दिया कि देखो दुश्मनी जाती नहीं है, दुश्मनी इसके आमाल की बुनियाद पर हुई है। तो मुझ जैसा आदमी यानी जो भी तकवा, परहेजगारी, जो भी दीन से मोहब्बत, शरीयत से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा, वो यजीद जैसे फासिक, फाजिर, जुआड़ी, शराबी, कबाबी जैसे नाहंजार बदबख्त के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। यानी सुबह कयामत तक के लिए ये ऐलान है कि उम्मत में जो भी दीन का खैर खा होगा वो किसी भी दौर में किसी जालिमो जाबिर के आगे गर्दन नहीं झुकाएगा, क्योंकि हुसैन ने ये पैगाम दे दिया है कि अपना सब कुछ दे देना लेकिन अपने कलेजे का ईमान किसी को न देना, यानी सौदा ईमान का न होने देना। दीन के लिए, शरीयत के लिए, कुरान के लिए अपनी जान को जाने आफरी के हवाले कर देना, लेकिन कभी भी वक्त के जुल्म और जबर से समझौता न करना। ये इमाम की एक तहरीक है, इमाम का एक मिशन है। तो अब इमाम आली मकाम ने वो बात कर ली और इरशाद फरमाया कि मुझ जैसा आदमी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। लेकिन इमाम को मालूम था कि इनकार के मामले पर उधर से जवाब क्या आएगा, ये बहुत अच्छी तरह मालूम था। इमाम पाक अपने काशाने पर तशरीफ लाए, घर वालों से इरशाद फरमाया जल्दी करो, सामान बांधो, तैयारी करो, रात का आधा हिस्सा गुजरने के बाद हम मक्का की तरफ रवाना हो जाएंगे। अचानक सब पूछने लगे सरकार हो क्या गया? तो कहा कि कुछ नहीं हो गया, जिस चीज का इंतजार था उसकी घंटी बजा दी गई है। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि बशारत नाना के गोद में मिली है, माँ के आंचल में मिली है, बाप की उंगलियों को पकड़ते चलते हुए बशारत मिली है, तो कब वक्त आएगा, कब आएगा? हुसैन 56 साल पहुंच गया, अभी तक वो लम्हा नहीं आया। 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र में रहते करबला पर आप मौजूद थे। हाँ, तो 56 साल उम्र पहुंच गई, अभी तक वो घड़ी, वो लम्हा, वो मैदान नहीं आया, कब आएगा? तो आके घर वालों को जब तैयारी का हुक्म दिया, इरशाद फरमाया जल्दी करो, सामान बांध लो, वक्त आ गया है। वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार मैं कर रहा था। घर वालों ने सादो सामान दुरुस्त किया। इमाम आली मकाम नाना जान के रोज़े नूर पर पहुंचे, लिपट कर नाना जान के रोज़े से धारे मार कर रोए, आंसू बहाते अर्जी लगाई, नाना जान आपका बेटा हुसैन जा रहा है, अब पलटना नसीब ना होगा। नाना जान गोद में जो बातें सुनी थी, अब वो वक्त, वो लम्हा शुरू हो गया। नाना जान मदीना छूट रहा है, हाय वो बचपन की याद है, वो आपके तुरबते नूर का कुर्ब, वो सारी चीजें जा रही है। लेकिन नाना अपने नवासे के लिए दुआ करना कि जिसके लिए अपने नवासे को आपने पाला था, उस मैदान में परवरदिगारे आलम हमें कामयाबी अता फरमाए। माँ सैयदा के तुरबते नूर पर पहुंचे, माँ की तुरबत से लिपट कर बहुत रोए इमाम पाक। 56 साल का आदमी बच्चों की तरह लिपट कर रो रहा था। मामला अपनी जात का नहीं था। भाई 2 टोक खाली मदीना में बात आई थी ना कि बैत हो जाए, तो इमाम कह देते कि ठीक है, सबसे करो, हम भी हैं साथ में, कोई बात नहीं है, मामले खत्म था। लेकिन इतना सब कुछ अगर जोखम आपने उठाया तो वो अपनी जात के लिए नहीं। भाई कहते हैं ना कि यजीद इमाम को पलकों पर बिठा करके रखता अगर इमाम जरा भी उसकी तरफ झुक जाते।
अपने तख्त पर मसनद पर बिठाता, हुकूमत कदमों में रहती, दौलतें कदमों में रहती, हर ऐश की सारी चीजें कदमों में लौटती, किसी चीज की कमी ना होती। लेकिन वो कोई आम आदमी होता तो कर जाता, जिसने बचपन से लेकर के नाना जान के दुनिया से तशरीफ ले जाने तक दीन का दर्द देखा हो, पत्थरों की बारिशें देखी हो कि बहुत आसानी के साथ ये दीन का चमन नहीं लगाया गया। नाना जान के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए, नाना जान के सर पर गंदगियां भी फेंकी गई, रास्ते में कांटे भी बिछाए गए। तो मेरे नाना ने जो बागीचा लगाया, आज उसे वक्त का जालिम जलाने की नियत रखता है। हुसैन सब कुछ राहों में बिछा देगा, लेकिन चमने मुस्तफा को आँच नहीं आने देगा। तो इमाम के सामने तो सारी आसानियां मौजूद थी, वो सारा खतरा अगर सर पे लिया है, हम गुनहगारों के लिए था। हाँ, हम गुनहगारों के लिए था। और ये किसी मैदान में इस कदर मामला सामने नहीं थे। इसलिए जब पूरी उम्मत का मामला अपने सर पे ले लिया तो पूरी उम्मत ने इमाम का सारा वाकया, जिंदगी की सारी तारीख पलकों पर उठा रखी है। और आज मुहर्रम के इन मुकद्दस तारीखों में साहब 10 दिन के अंदर अंदर अरबों की तादाद में दौलतें लुटा करके हुसैनी गुलाम ये ऐलान कर रहे हैं, यजीदियों कल भी तुम्हारे मुंह पर तमाचा था, आज भी है और रहेगा, क्योंकि गुलामे हुसैन सुबह कयामत तक नामे हुसैन का नारा इस जमीन पर यूं ही लगाते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि हुसैन ने हमारी नस्लों को बचाया है, हमारी जिंदगी को बचाया है। हमारे घरों में आज जो कुरान का नुस्खा मुस्कुरा रहा है, अता इमाम हुसैन की है। जो हमें शरीयत के कवानीन मिले हैं, अता इमाम हुसैन की है। जो हमें सीरत नबवी नसीब हुई है, अता इमाम हुसैन की है। जो हमें दीन का ताल भी नसीब हुआ है, अता इमाम हुसैन की है। तो 63 साल कुर्बानियों के बागीचे के हिफाजत करने वाले मुहाफिज का नाम इमाम हुसैन है। शरीयत बैज़ा के तमाम तर रोशनी के मुहाफिज का नाम इमाम हुसैन है। सहाबा की कुर्बानियों की निगरानी करने वाले निगरा का नाम इमाम हुसैन है। कुरान के पारों की आबरू रखने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है। यानी पूरी उम्मत की इज्जत व वक़ार के बचाने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है। इसलिए ये हम और आपका नसीबा कि रब ने हमें अहले बैत का दामन अता फरमाया, हाँ आले रसूल का दामन अता फरमाया। देखो शख्सियतें सबको मिलती हैं, मिलती रहेंगी, लेकिन इमाम मुश्किल से मिलते हैं। शख्सियतें मिलती हैं, मिलती रहेंगी, लेकिन इमाम मुश्किल से मिलते हैं। और रब ने हमें सिर्फ इमाम नहीं, इमाम हुसैन अता फरमाया, इमाम हुसैन अता फरमाया। हमने कहा था कि बहुत जलील सोचें निकली तुम्हारी, जो पानी के चंद कतरों पर इमाम को नाप कर मर गए। हाँ, पानी के चंद कतरों पर इमाम को नाप कर मर गए। जलील तुम्हारी छोटे कितनी बचकानी निकली है। भाई पानी हमारी आपकी जरूरत है। इस गर्मी में अगर 2 घंटे हम पानी ना पाए, 3 घंटे, तो आंखें पथराने लगे, होठ सूख जाए, कमर दोहरी होने लगे, बेहोशी की कैफियत तारी होने लगे, तो ये हमारी और आपकी जरूरत है। जो पीछे जमजम छोड़कर आके खड़ा हो, उस हुसैन को पानी की नहीं, पानी को इमाम हुसैन की जरूरत है। पानी को इमाम हुसैन की जरूरत है, क्योंकि हम पिएंगे तो हमारी प्यास बुझेगी, इमाम पिएंगे तो पानी की प्यास बुझेगी, क्योंकि वो होठों से लगकर तबर्रुक बनेगा और कयामत तक गुलाम उसे पीते रहेंगे। अरे एक इब्राहिम के बेटे की एड़ी को अगर पानी छू जाए तो जमजम का नाम देकर कयामत तक उसे तबर्रुक समझा जाएगा। अगर हुसैन के ठोकरों में फरात आता तो कयामत तक के लिए गुलामों के लिए तबर्रुक बन
आज भी लाखों की तादाद में लोग करबला जाते हैं, लाखों की तादाद में करबला जाते हैं। अगर किछौछा लोग चले जाते हैं तो 5 लीटर कम से कम नीर भर के लाते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते हैं? एक आध बाटल तो लेके आते ही है। क्यों लाते हैं? एक वली का आस्ताना है, कदमों का धोवन मौजूद है, लेते चलो हमारे मरीजों को आराम मिल जाए। तो खाली किछौछा आदमी चला जाए तो कम से कम एक आध बाटल पानी लेकर आता है। यारा इतनी दूर करबला गया लेकिन एक बाटल भी फुरात का पानी घर लेकर के नहीं आया कि इसे पी लो, मैं करबला गया था तबर्रुक लाया हो। अरे ठुकरा दिया इमाम और अहले बैत ने। तो आज तक क्या कयामत तक कोई भी गुलाम उसे एक गिलास पीने के लिए तैयार ना होगा। अगर पी लेते तो मुकद्दर फुरात का होता कि कयामत तक तबर्रुक बनकर उम्मत में रहता। लेकिन आज लानत पड़ गई फुरात की लहरों पर। तो पानी हमारी जरूरत है, पानी की जरूरत इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आँख की ठंडक दिल का चैन। वाह वाह वाह, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हमने कहा जब बात बादशाहों की हो तो सोच भी बादशाहों जैसी रखो। ये बचकानी हरकतें इमाम के शान में अच्छी नहीं लगती। पानी नहीं पिला सके, मजबूर थे, ये वो थे। हमने कहा ऐसे मकरूह सवाल तुम्हारी नस्लों पर पड़ेंगे। हाँ, और तमाचा है गरीब नवाज की जिंदगी का वाकया कि मेरे दादा हुसैन, मेरे बाबा हुसैन पर उंगली उठाने वालों, कभी जब मन में ऐसी मकरूह चीजें उठे तो जरा हल्का सा मुड़कर अजमेर की तरफ देख लेना। जब उनके नौकरों का ये हाल है, उनके गुलामों में से एक गुलाम मोइनुद्दीन का हाल है कि हिंदुस्तान में मुस्कुरा दे तो 90 लाख को ईमान की दौलत मिल जाए, कटोरा भेज दे तो अना सागर सिमट कर प्याले में आ जाए। तो जब हुसैन के नौकर का ये हाल है तो बादशाह हुसैन के अख्तियार का आलम क्या होगा। इसलिए इमाम की जात राजों में से एक राज है साहब, दुनिया इसे समझ नहीं सकती है। क्योंकि देखिए, किसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले दिल में उस चीज की मोहब्बत का होना जरूरी है। मोहब्बत जब तक नहीं होगी तो आपको अच्छी चीज भी बेकार लगेगी। और मोहब्बत हो तो चीज अगर हल्की खोटी भी हो तो फिर क्या जायका है, मजा। हाँ, क्योंकि देने वाला बड़ा प्यारा, देने वाला प्यारा है। मोहब्बत उसकी दिल में घर किए है तो फिर साहब सूखी रोटी भी 5 स्टार होटल के लुकमों का जायका देती है। हाँ, लेकिन अगर मोहब्बत ना हो तो फिर मुर्ग मुसल्लम भी साहब कड़वे मिर्चे से ज्यादा नहीं लगते। तो आदमी को पहले मोहब्बत किसी शख्सियत की अपने कलेजे में रखना जरूरी है। अच्छा, ये फलसफा दीन इस्लाम ने दिया, ये फलसफा दीन इस्लाम ने दिया। 40 साल तक सिर्फ मोहब्बत है। पहुंच गए भाई असमगरा वाले, 40 साल तक सिर्फ मोहब्बत है। 40 साल तक नबी ने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूं। हाँ, ईसाई इसी पर तो तिलमिला गए और कहा यारा फिर तुम्हारे नबी से ज्यादा फजीलत तो हमारे नबी की है। हमारे नबी पैदा हुए हजरत ईसा तो माँ की गोद ही में बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब भी दिया है और नबी बनाकर भी भेजा है। तो मेरा नबी तो पैदा होते बोल रहा कि मैं नबी हूँ, तुम्हारा नबी 40 साल तक नहीं बोला। तो हमने कहा हजरत ईसा बोले फजीलत है, सर आंखों पर है, ठीक है, लेकिन खुद बोलना और है, पत्थर बोले ये कौन है, ये और है। नबी 40 साल तक खामोश थे, दरख्त बोल रहा था ये कौन है, नस्तूरा राहिब कह रहा था ये कौन है, बहुत पहाड़ के पत्थर बोल रहे थे ये कौन है। तो खुद से कहना आतानियल किताबा व जालनी नबिया, ये और फजीलत है। पत्थर बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये फजीलत और है। तो 40 साल
तक तबलीग नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है। हाँ, न कुरान उतरा है, न दीन का ऐलान है, न नबूवत का ऐलान है, न शरीयत की कोई कानून है। 40 साल तक खामोश जिंदगी है, लेकिन 40 साल तक मोहब्बत है। यारा पहले दिल में उतर जाओ, दिल में उतर जाओ, उसके बाद तुम इन्हें समंदरों में भी कूदने का हुक्म दोगे ना तो ये छलांग लगा देंगे पीछे मुड़ के कि मैंने मसीहा बस मान लिया। तो यही हुआ जब बद्र का मंजर आया सामने, बद्र का मंजर आया पहली जंग इस्लाम की, तो सरकार ने मदीना ही में सहाबा को इकट्ठा किया। 400 के ऊपर लोग मौजूद थे मौके पर, वो तो बीच में कुछ लोग भाग गए थे। तो जो है नबी ने यही कहा, सहाबा मुझे मशवरा दो, मदीने में रहकर मक्का वालों को रोका जाए या बाहर निकलकर मुदाफियत की जाए। तो सब सर झुकाए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर नबी ने कहा मुझे मशवरा दो, मैं कोई गुस्से में बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ। मशवरा तो क्या करना चाहिए, यहीं रह के रोके कि आगे चले? फिर कोई कुछ नहीं बोला। नबी ने तीसरी बार थोड़ा जोर से इरशाद फरमाया कि भाई पूछ रहा हूं, जवाब दो ना, इतना वक्त नहीं, जवाब दो, यहीं रोका जाए कि आगे निकले? सहाबा घुटनों के बल खड़े हो गए। हाँ, जमीन पर घुटना रखकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर, और रोते हुए सहाबा ने अर्जी लगाई, मेरे आका हम जैसों से क्या मशवरा ले, हमने तो रुखे वद्दुहा देखा मान लिया, हम निकम्मों से क्या मशवरा मसीहा। तारीखी जुमला है, कैच करिएगा संदरा वालों। सहाबा ने कहा था ये बद्र तो बहुत करीब है आका, आप कैसरो किसरा से जंग छेड़ने को कहें तो हम असलहे नहीं देखेंगे, आपके इशारे पर छलांग लगा देंगे। हाँ, ये मोहब्बत का असर था। 40 साल तक पैगंबर की मोहब्बत डाली गई और उसके बाद वो दीवानगी आई कि 313 ने हजारों का नशा उतार कर रख दिया बद्र के कलेजे पर। अगर मोहब्बत न होती तो जान प्यारी होती, भाग जाते, लेकिन मोहब्बत ऐसी थी कि कट गए और कदमों में लौट कर कह रहे थे मुस्कुराकर, जाते हुए दुनिया से कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कसा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो 40 साल तक मोहब्बत। आज अगर कहीं से बकवासें अहले बैत की शान में निकलती हैं माज़अल्लाह, तो वो गंदगी सिर्फ जबान की नहीं नस्लों की है। अगर कोई अहले बैत आले रसूल या मौला अली की शान में बकवासें करता है तो उसके नस्लों की गंदगी है। उन्हें पहले मोहब्बत की जरूरत है, बाद में फलसफा समझना करबला किसे कहते हैं। जब मोहब्बत मिल जाएगी तो करबला का पत्थर भी चूमने को दिल करेगा। मोहब्बत न होगी तो हदीस और कुरान भी समझ नहीं आएंगे। इसलिए पहले आल से मोहब्बत करो, उसके बाद खुद ब खुद चीजें समझ आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी 7 मुहर्रम हराम को हमारे पीर मुर्शिद का हुक्म हुआ कि ये शेर पढ़ के अपने बच्चों के कान में फूके, बेअदब गुस्ताख लोगों को सुना दे हसन, बेअदब गुस्ताख लोगों को सुना दे हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और जिसके घर बेइजाजत जिब्राइल जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बहुत ही अच्छा खिताब हो रहा है, आप लोग मरतबा नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत फ्रंट पे है साहब,
दीन में अब ये कह लीजिए ना, कुरान से पहले मोहब्बत। 40 साल में मोहब्बत है ना, कुरान से पहले है। कुरान से पहले मोहब्बत, शरीयत से पहले मोहब्बत, दीन से पहले मोहब्बत, यानी सारा कानून आने से पहले मोहब्बत। इसीलिए करबला से पहले मोहब्बत, आले रसूल की तमाम वाकयात से पहले मोहब्बत। जब तक मोहब्बत ना होगी तुम उन्हें क्या साहब, किसी अगर मोहब्बत ना हो तो आदमी अपने बच्चे को नहीं समझ पाता है, मोहब्बत हो जाए तो गैरों को भी समझ जाता है। इसलिए मोहब्बत होना लाजिम और जरूरी है। अच्छा, और थोड़ा हल्का इशारा करें, आप पहुंचिएगा, हमें वाकया नहीं इसीलिए छू रहा हूं, हल्का हजरत इशारा होने जा रहा है, पहुंच जाएंगे, मुझे उम्मीद है आप पहुंच जाएंगे। करबला से बहुत पहले मोहब्बत का ऐलान हो चुका है। करबला से बहुत पहले मोहब्बत का ऐलान हो चुका है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, पहुंच गए हो आप? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। भाई सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि सरकार ने रातों दिन हमारे लिए वक्फ किया है, अपनी कोई तिजारत नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो घर का चूल्हा कैसे चले। तो आपस में सहाबा बगैर नबी से पूछे कुछ माल इकट्ठा किए, सब चंदा किए और पोटली में बांध करके दोपहर के वक्त सब लोग सरकार के घर आ गए और कह रहे थे थोड़ा आप थोड़ा अंदर जाओ, थोड़ा कुंडी खटखटा लो। तो पीछे हट जाते कि नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं, आप जाओ। मतलब डरते डरते किसी हिसाब से जो है दरवाजे तक पहुंच गए सब। इतने में सरकार तशरीफ ले आए तो सब गर्दन झुका दिए और एक दूसरे को टोहनी मार रहे, तुम बोलो, तो कह रहे तुम बोलो। सरकार मुस्कुराए, कहा गुलामों इस वक्त आने की जरूरत क्या पड़ी, बोल नहीं पा रहे हो, क्या वजह है क्या? तो एक साहब हिम्मत करके बोले, सर झुकाए झुकाए, आका ये हम गुलामों की तरफ से कुछ नजराना है, इसे कबूल फरमा ले आका। अब हम और तो कुछ नहीं दे सकते सरकार, हमारे पास क्या है गरीबों के पास, बस इतना है आका, कबूल कर ले। आप हमारे लिए रातों दिन चलते हैं, जख्म खाते हैं, गालियां खाते हैं, पत्थर खाते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाते। मसीहा ये गरीबों की झोपड़ी से छोटा सा नजराना आया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दीवानों इसे रखो। अभी रखा ही था कि जिब्रील अमीन नबी की चौखट पर उतर पड़े और यही आयत लेकर आए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब ये जो दीवाने आए हैं इनसे आप कह दीजिए जो लाए हैं ये वापस ले जाए, इसका कोई मुतालबा नहीं। हाँ, और सिर्फ इन्हीं से नहीं, कयामत तक उम्मत से इसका कोई मुतालबा नहीं। कोई माल नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, यानी तबलीग दीन पर जो अजर बनता है, जो उजरत बनती है, वो माल नहीं चाहिए, कोई और प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। पूरी उम्मत से, इन दीवानों से भी कह दीजिए कि ये पूरी जिंदगी अगर कुछ बदला देना चाहते हैं तबलीग दीन का, 3 किलोमीटर दूर तक ताइफ के मैदानों में पत्थर खाने का, हरम काबा में ऊंट की ओझड़ियों का वजन बर्दाश्त करने का, ओहद में दंदाने मुबारक शहीद करवाने का, जख्मों पे जख्मे, फप्तियों पे फप्तियां, चादर गले जो है गर्दने नूर में डालकर इस कदर खींची जाए कि आंख और जबान उबल पड़े। इन सारी कुर्बानियों का ये अगर कोई बदला देना चाहते हैं तो महबूब इनसे कह दीजिए ये सिर्फ आपके लालों से मोहब्बत करते रहे, यही बदला है। आपकी आल से मोहब्बत करते रहे, यही बदला है। करबला बहुत दूर है, अभी मोहब्बत का मुतालबा पहले है। हमने कहा जलीलो, आज करबला अगर तुम्हें नहीं समझ आया, इसका मतलब है कि तुम पहले ही कुरान की आयत पर अमल नहीं किए हो, तो पहले ईमान की खैर मनाओ। करबला बाद में तलाश करना। जिन्होंने इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा पर पहले अमल कर लिया, उन्हें आले रसूल भी समझ आ गए, रेते करबला भी समझ आ गया। ये रब का करम है कि उसने हमें आले नबी का दामन अता फरमाया।
पूरी उम्मत जहां गर्दन झुकाए खड़ी हो, हाँ पूरी उम्मत जहां गर्दन झुकाए खड़ी हो। भाई हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, माले गनीमत बट रहा था तो 500 दिरहम आपने अपने बेटे को दिया। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए तो 1000 दिरहम आपने उनकी खिदमत में पेश किया। सर झुकाए हुए आका इसे कबूल कर लें। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बात कर दी पीछे से पलट कर, कहा अब्बा जान ये क्या कर रहे हैं, मुझको 500 दिया, इनको 1000 दिया। हजरत उमर का चेहरा सुर्ख हो गया। इरशाद फरमाया, ओ अब्दुल्ला तूने कैसी बातें कर दी, तुझको नहीं मालूम है इन्हीं की बरकतों से उमर के सरों में बाल जमे हैं, इन्हीं की बरकतों से उमर के सरों में बाल जमे हैं। अब्दुल्ला तू कैसी बातें कर दिया, जा हुसैन के माँ की तरह माँ लेकर आ जा, हुसैन के बाप की तरह बाप लेकर आ, हुसैन के नाना की तरह नाना लेकर आ, हुसैन के मामू की तरह मामू लेकर आ, हुसैन के नानी की तरह नानी लेकर आ। अगर ये रिश्ते नहीं ला सकता तो अब्दुल्ला आज के बाद बराबरी की बातें ना करना, क्योंकि उम्मत आले रसूल के जूतियों की बराबरी नहीं कर सकती है। जिनके रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा हो, जो नूरे मुस्तफवी से बनाए गए हो, उम्मत वहां तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? ये फजीलत मस्जिद के सजदों से नहीं है, ये फजीलत कुरान की तिलावत से नहीं है, ये फजीलत इबादत नवाफिल से नहीं है, ये फजीलत हज्जे काबा से नहीं है, ये फजीलत नस्ले मुस्तफा से है, ये फजीलत नस्ले मुस्तफा से है। इसलिए सैयद गैर आलिम भी हो तब भी वो फजीलत रखेगा, क्योंकि फजीलत इल्म की नहीं नस्ल की मौजूद है। हाँ, इसलिए आले रसूल औलादे नबी ज़हरा के चमन के फूल, जिन्होंने रेते करबला पर बेमिसाल कुर्बानियों का जो मंजर पेश किया, वो अपनी जात के लिए नहीं था, मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए था। जिन्होंने सब्र और नमाज से मदद तलब करते हुए रेते करबला पर आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को बता दिया कि हुसैन कल भी वफादार था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। इसलिए आज पूरी उम्मत वफादारों में खड़ी है, क्योंकि हमने नमक खाया है आले रसूल का। हमारी नस्लें भी बेवफाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुकद्दस शहजादों का वो पावर मैदाने महशर में होगा कि महशर में आके कह दें इतना हुसैन आज़म जन्नत में आओ लोगो, नाना बुला रहे हैं इस जिक्र मुस्तफा में जो आंसू बहा रहे हैं। और बस आज का मुकम्मल हो गया। जो टारगेट 1 घंटे का दिया गया था कंप्लीट है अपनी जगह पर। 2 शेर राज इलाहाबादी उस्ताद शोरा के 2 शेर है, फिर सलातो सलाम है इंशाअल्लाह। अब 12 ही तक खत्म होना था, लेकिन जो कि लेट में माइक मिला तो यहाँ तक चला आया। अच्छा, मुमकिन ये कब था खाके शिफा के बगैर भी, मुमकिन ये कब था खाके शिफा के बगैर भी, हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी, हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। अब्बास तेरे नेज़ में तूफान नूह था, अब्बास तेरे नेज़ में तूफान नूह था, सर उड़ रहे
थे रन में हवा के बगैर भी, हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। तन्हा वो कायनात में ज़ाते हुसैन है, तन्हा वो कायनात में ज़ाते हुसैन है। मिलता है जिसके दर से दुआ के बगैर भी, हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी, हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। और वो राज़ी इलाहाबादी का एक शेर दो शेर ले लीजिए, फिर सलातो सलाम हो जाए। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। आखिरी वक्त में थोड़ी सी आवाज बुलंद हो जाए तो मेरा भी पसीना बहाना काम आए। हाँ, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है कि डूबे पे डूबे ना जो फलक पे वो तारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। बैअत न की कबूल मगर सर कटा दिया कि ऐसा कोई नहीं जैसा हुसैन है। डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। इतना भी ना ख्याल किया ऐ यजीदियों कि नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है। डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। मक्ता राज़ी इलाहाबादी का वो भी जाने कलाम है। मक्ता बज़्म नबी में दोस्तो देखा है राज ने। बज़्म नबी में दोस्तो देखा है राज ने कि सरकार है चराग उजाला हुसैन है। डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। सलाम सलाम सलाम।